रात भर आसाराम बापू की लुका छिपी का खेल चलता रहा। कल शाम आसाराम बापू भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे। इंडियन एयरलाइंस के विमान से सीधे दिल्ली आना था, लेकिन फ्लाइट छूट गई। अब फ्लाइट छूट गई या फिर जानबूझकर छोड़ी गई, ये तो आसाराम जी ही बताएंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो पत्रकारों ने सवाल पूछने चाहे, लेकिन आसाराम के समर्थकों ने पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिख डाली थी। एक एक मीडिया वालों पर हमला बोल दिया गया। करीब 20 मिनट तक पत्रकार और आसाराम समर्थकों के बीच धक्का मुक्की होती रही। इस मौके का फायदा उठाकर आसाराम बेटे के साथ गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। सबको पता था कि आसाराम भोपाल के आश्रम ही पहुंचेंगे, लेकिन आसाराम की गाड़ी भोपाल के आश्रम नहीं पहुंची। बीती रात 8 बजे के करीब भोपाल से इंदौर के रास्ते देवास में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक शख्स को मुंह पर कपड़ा ढके देखा गया था। इंडिया न्यूज के कैमरे में उस शख्स की तस्वीर कैद भी हुई थी। गाड़ी का नंबर MP047451 था। बताया जा रहा है कि वो आसाराम बापू ही थे। जो गाड़ी देवास में देखी गई थी, वो गाड़ी करीब 1 घंटे के बाद इंदौर के खंडवा रोड वाले आश्रम के अंदर जाती हुई दिखी। जैसे ही गाड़ी आश्रम के अंदर घुसी, गेट बंद कर दिया गया। जब आश्रम प्रबंधन से बात की गई तो बताया गया कि उस गाड़ी में आसाराम के बेटे नारायण साईं आए थे। शुक्रवार के दिन आसाराम ने खूब ड्रामा किया। अब एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले आसाराम के बेटे नारायण साईं ने कहा कि बापू की तबीयत खराब है। आज सुबह की बापूजी की दिल्ली की टिकट थी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम होने के कारण जो है टिकट भी कैंसिल करनी पड़ी। सुबह सुबह जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा ने जैसे ही साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर आसाराम को मोहलत नहीं दी जाएगी, तो आसाराम ने दूसरा ड्रामा किया। आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट में ट्रांजिट जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अर्जी के दावे कमजोर हैं। हारकर आसाराम ने अर्जी वापस ले ली। शाम होते होते अचानक आसाराम भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे। पहले एयरपोर्ट के अंदर गए, लेकिन थोड़ी देर में वापस आए और बताया कि फ्लाइट छूट गई। सवाल यह है कि फ्लाइट छूटी या फिर जानबूझकर छोड़ी गई। फ्लाइट छूटने की बात कहकर आसाराम गाड़ी में बैठे और भोपाल एयरपोर्ट से निकले, लेकिन कहां गए किसी को पता नहीं चला। अचानक एक गाड़ी देवास में दिखी, जिसमें आसाराम बापू के होने की बात कही गई। आसाराम जी, आखिर कब तक? अब तो मोहलत भी खत्म हो गई है। अब तो पूछताछ होगी और पुलिस को जरूरत महसूस हुई तो गिरफ्तारी भी होगी। इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से एहतियाब शेख की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीप्ति चौरसिया मौजूद है। दीप्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कब होनी है, क्या होनी है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं तय कर पा रही है, तय आसाराम कर रहे हैं। आखिर है कहां पर आसाराम? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर है कहाँ पे आसाराम, क्योंकि 2 दिन से वो भोपाल आश्रम में थे। सुबह उन्होंने दिल्ली की फ्लाइट बुक कराई थी, उस फ्लाइट को उन्होंने मिस कर दिया। फिर उन्होंने अहमदाबाद की फ्लाइट बुक कराई थी, उसको भी मिस कर दिया। शाम की भी 2 फ्लाइट बुक हुई और उन सबको भी मिस कर दिया। इस दौरान उनके समर्थकों ने जब वो शाम 6 बजे की फ्लाइट पकड़ने गए, मीडिया के साथ जबरदस्त मारपीट करी। उसके बाद मीडिया ये नहीं देख पाया कि आखिर आसाराम बापू गए कहाँ। खबर ये आई कि वो 7451 नंबर की गाड़ी में है, जो देवास नाके जो इंदौर की तरफ पड़ता है, वहां पर देखी गई। लेकिन उसके बाद जिस व्यक्ति को आसाराम बताया जा रहा है, उसने मुंह में काला दुपट्टा बांधा था और ये बताया जा रहा था कि आसाराम बापू इंदौर आश्रम चले गए। लेकिन जो इंदौर आश्रम के सूत्र है, उनका कहना है कि वहां पे नारायण साईं पहुंचे, आसाराम बापू नहीं। तो अब भोपाल से निकलने के बाद आसाराम बापू आखिर कहाँ गए, ये कोई नहीं जानता। बल्कि इस वक्त हमें कह सकते हैं कि आसाराम बापू फिलहाल अंडरग्राउंड है। हो सकता है कि वो जब भोपाल से निकले तो एक रास्ता राजस्थान को जाता है और एक रास्ता गुजरात को। हो सकता है कि उन्होंने अपना रास्ता बदल के या तो वो अहमदाबाद चले गए हो या वो कहीं और निकल गए हो। लेकिन फिलहाल आसाराम बापू कहाँ है ये किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता।
हम ये कह सकते हैं कि आशाराम फिलहाल अंडरग्राउंड है। जी दीप्ति, तो इसका मतलब एक साफ समझ में आता है कि एयरपोर्ट पर जो हंगामा किया गया वो दरअसल मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। जी जी, बिल्कुल सच यही है कि एयरपोर्ट के बाहर जो समर्थक थे उन्होंने मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए वो हंगामा किया। जैसे ही आशाराम बापू निकले और इस दौरान आश्रम के बाहर जो मीडिया खड़ा था उसके साथ भी मारपीट की गई और उसका ध्यान भटकाया गया। और जब ये पूरी प्री प्लान साजिश के तहत हुआ तो मीडिया ये नहीं समझ पाया कि आखिर आशाराम बापू निकले कहाँ। 2.5-3 घंटे बाद ये खबर आई कि वो देवास के आसपास देखे गए और जिस नंबर की गाड़ी की बात करी जा रही थी उस नंबर की गाड़ी में उनके आश्रम जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई। आश्रम के सूत्रों ने बताया कि वहाँ पे नारायण साईं पहुंचे हैं लेकिन आशाराम बापू नहीं। भोपाल पुलिस ने भी 3 बार जो है भोपाल आश्रम के अंदर चक्कर काटे लेकिन उन्हें भी कहीं आशाराम बापू नहीं दिखाई दिए। तो कुल मिला के जो आप कह रहे हैं कि जांच कैसे और कब होनी है ये आशाराम बापू तय कर रही है, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि अगर जोधपुर पुलिस को मालूम था कि वो भोपाल में है, मीडिया से मिल रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए इस दौरान उनकी पुलिस की टीम क्यों नहीं आई? तो उन्होंने 30 तारीख तक इंतजार किया। और जब आशाराम बापू के बेटे ने सुबह ही घोषित कर दिया था कि वो बीमार है और वो आज कहीं नहीं जाएंगे, तो जोधपुर पुलिस ने पूरे दिन आने की जहमत नहीं उठाई भोपाल। जी दीप्ति, तो ऐसा लग रहा है कि आशाराम अब उन तरीकों पे तरकीबों पे उतर आए हैं जिससे वो किसी तरह अपने लिए समय ले सके। हमारे